हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बमेटी यानी बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी रिलीज की गई थी, जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा मेरिट लिस्ट के बारे में, आपका नाम मेरिट लिस्ट में रिलीज है तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि इसमें चॉइस में रैंक अलग अलग है। रैंक अलग अलग का मतलब क्या है, आपने दो ऑप्शंस को फिलअप किया था, दो सिटीज को फिलअप किया था, जिसमें आपकी जो प्रेफरेंस थी उसमें रैंक आपकी अलग अलग है। किसी लिस्ट में आपकी रैंक जो है फर्स्ट नंबर पे है और किसी में लास्ट में है। इसकी भी बात करेंगे। देन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी इसमें। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है करेक्शन, बहुत लोगों का इसमें करेक्शन मतलब उनके नाम्स मिस्टेक हैं, जो भी उनके फादर के नेम हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो करेक्शन अपना कैसे करेंगे। देन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगी उसकी भी बात करेंगे। फिर इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। इसके बाद जो अब तक आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या होगा, उसकी हम बात करेंगे। फिर जिन भी कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करेंगे अब, और ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं कि जिनका नाम तो है इस लिस्ट में, जो प्रेफरेंस है बहुत नीचे है, आपको पता होगा। चलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और आप ये इस जो वीडियो में अभी पहली बार आए थे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने की। चलिए अभी हम जो है मेन नोटिफिकेशन पर चलते हैं। सीएल जो है नोटिस है बिहार कृषि विभाग पटना से, ये इसमें कुछ डिटेल्स है जिसमें हम कुछ इसमें समझ सकते हैं अपने सवालों को। जैसे कि इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर जो ऑनलाइन मतलब अंतिम तिथि थी वो 30 तारीख थी। फिर देन लिस्ट की जो रिलीज डेट थी वो 4 तारीख थी। अब यहाँ पर जो भी एक देखिए मतलब मिस्टेक्स होंगे जिन भी कैंडिडेट्स को, वो अभी 11 और 12 तारीख को अपना उसमें सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का मिस्टेक होगा वो भेज सकते हैं। भेजना कैसे है वो भी हम बताएंगे। फिर अब हम बात करते हैं उसमें फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग की। जब आप उसमें जो भी मिस्टेक्स होगी उसको जब सही कर लेंगे तब वो एक नई लिस्ट आपकी तैयार होगी 19 मई को 2023 को। फिर से वही लिस्ट मतलब जिनका भी मिस्टेक्स हुआ रहेगा फिर से रिलीज किया जाएगा 19 मई को, जिसको फाइनल लिस्ट बोल सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की। ओके, फिर देन अब प्रमाण पत्रों की बात करते हैं। जो भी आपने सर्टिफिकेट अपने अपलोड किए होंगे वो वेरीफाई होगा और आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं उसको 22 से 26 मई 2023 तक। ये डेट जो है थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है, जैसे कि 4 मई था तो इसमें थोड़ी सी आगे पीछे डेट हुई थी, तो ये फाइनल डेट हम मान सकते हैं जो भी डेट्स दिया गया होगा। फिर यहाँ पर अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस को। मतलब ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 5 गुना जो भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसको हम अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। फिर यहाँ पर देखिए ये डेट है कि कब मतलब कौन सी डेट्स को इनकी काउंसलिंग होगी। सबकी काउंसलिंग अलग अलग होगी। जैसे कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि अगर कोई अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो उसकी डेट 13 और 14 जून को होगी काउंसलिंग की। और अगर कोई सहायक तकनीकी टेक्निकल प्रबंधक के लिए अप्लाई किया होगा तो 8-9 जून को है उसकी डेट, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, जिसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, करीबन 586 पोस्ट है शायद इस पर, और इसकी जो डेट्स हैं 29 और 30 मई है। तो ये डेट जो भी है ये काउंसलिंग की डेट है, इनके लिए फाइनल डेट है, इसी दिन इनकी काउंसलिंग होगी। तो पहले हम सिंपल से इसको समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिस्ट दिखाया गया है जो इसको अभी ड्राफ्ट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स की जिनकी मिस्टेक्स हुई रहेगी, जिनके फॉर्म में एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी, वो भी रिलीज किया जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल जिनका मतलब लिस्ट में नाम होगा, आप देखे होंगे लिस्ट में आपको पॉइंट डिवाइड किया गया है। सपोज ये एक लिस्ट है कैंडिडेट्स की, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट वाली पॉइंट है मतलब इनको पॉइंट जो है दिया गया है कैंडिडेट्स को। ये पॉइंट आपको आपकी प्रेफरेंस मतलब जो भी हाई स्कूल एंड 12th एंड ग्रेजुएशन इन तीनों के बिहेव पर दिया गया है। इसको निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि 10th के परसेंटेज को लेकर के, फिर प्लस 12th के परसेंटेज को लेकर के, फिर आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज को लेकर के, इसमें 3 से भाग करके जितना भी आएगा उसमें, जैसे कि आप सपोज जो फर्स्ट वाली वैकेंसी थी टेक्निकल कर करके, उसमें आप 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से, तो आपकी पॉइंट्स निकल कर चली आएगी। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी के बिहेव पर आपका लिस्ट को तैयार किया गया है और इसी के बिहेव पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए ये जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का जो सिलेक्शन है, इसमें आपको इसको बोलते हैं ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर, शॉर्ट में इसको BTM बोलते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होता है, मतलब किस बिहेव पर आपकी लिस्ट जो है तैयार की गई है। अगर आपने इसको प्रेफरेंस में दिया होगा, देखिए इसमें कुल अंकों का जो है मतलब जो मिनिमम है वो 100 अंक हैं। इसमें आपको तैयार कैसे किया गया है, एक मैट्रिक के मतलब जो हाई स्कूल में आपकी जो परसेंटेज होगी, फिर देन इंटर की, फिर देन ग्रेजुएशन की, तो उसको आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, इन तीनों को जोड़ करके फिर उसमें हम डिवाइड कर देंगे 3 से। डिवाइड करने के बाद उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.80 से, तो आपकी पॉइंट्स शो हो जाएगी, जो आपको पॉइंट के बिहेव पर आपकी लिस्टिंग तैयार की गई है। इस लिस्ट में जो इसे जैसे आपकी मतलब हाईएस्ट जिसकी पॉइंट बनेगी उसको ऊपर, फिर देन उससे कम, ऐसे लास्ट में आपको सबसे कम पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो इस बिहेव पर आपकी पॉइंट को तैयार किया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बिहेव पर आपकी लिस्टिंग तैयार की गई है। ये अभी प्रखंड टेक्निकल मैनेजर की थी, आई मीन ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर की। ओके, फिर देन ऐसे सभी की जो यहाँ पर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, फिर अपनी पॉइंट को चेक करिएगा वो सही है कि नहीं। अगर कोई भी उसमें मिस्टेक्स हैं तो करेक्शन डेट आने वाली है, करेक्शन डेट में आपका अपना करेक्शन कर पाएंगे। ऐसे जैसे कि अभी इसमें जो 80 नंबर मतलब 80 अंक जो आपको मिलेंगे इस बिहेव पर मिलेंगे, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन के बिहेव पर आपको 80 अंक मिलेगा। मतलब 80 में से जितनी पॉइंट बनेगी उतना पॉइंट्स आपको मिलेगा। फिर जो 10 नंबर आपको मिलेगा, जो 10 अंक है आपके कार्य के अनुभव के आधार पर मिलेगा, यानी एक्सपीरियंस के आधार पर। जिसके पास 1 वर्ष का अनुभव रहेगा उसको 2 अंक मिलेगा, और जिसके पास 5 वर्ष का अनुभव रहेगा उसको 10 अंक मिलेगा, या 5 वर्ष से अधिक। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये सेकंड वाली लाइन से एक्सपीरियंस के बिहेव पर आपको 10 मतलब 10 नंबर दिया जाएगा। बाकी ये जो 80 नंबर है, ये 80 नंबर आपकी मेरिट मतलब जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन के बिहेव पर बना है। कैसे निकालना है आपको हमने बता दिया है। नहीं समझ में आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अभी कैलकुलेट करिए आपके पॉइंट्स देखिए सही है या फिर नहीं। ओके, इस बिहेव पर आपकी जो लिस्टिंग है उसको तैयार किया गया है और इसी के बिहेव पर सिलेक्शन होगा। अब आपने जो है देखा होगा इस लिस्ट में आपको पॉइंट दिया गया है। पॉइंट का मतलब ये है हमारा कि जैसे ये आपकी सपोज लिस्ट है, इसमें 10 कैंडिडेट हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सपोज यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं, ठीक, 10 कैंडिडेट्स को पॉइंट दिया गया है। इन सभी कैंडिडेट्स का पॉइंट हम मान के चलते हैं, किसी को 60 दिया गया है, फिर इसको 59 दिया गया है, फिर इसको 58 दिया गया है। ऐसे ही पॉइंट मतलब जो टॉप पे रहेगा उसकी पॉइंट सबसे ऊपर होगी लिस्ट में, आपने देखा होगा। इस तरह से उनको मतलब यहाँ पर लिस्ट ये रिलीज किया गया है, जिसकी पॉइंट ज़्यादा है उसको लिस्ट में सबसे ऊपर यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स हैं, सपोज ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट में से जो टॉप पर कैंडिडेट्स होंगे 5, पहले उनको इन्वाइट किया जाएगा। फिर उन 5 से इंटरव्यू होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगी। अगर इसमें से किसी भी कैंडिडेट्स का मिस्टेक हुआ, DV इसको शॉर्ट में बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मिस्टेक हुआ तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 5 में से अगर सभी का हुआ तो सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर देन उसके नीचे वाली लिस्ट में से जो उन 5 के नीचे कैंडिडेट्स होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा। ऐसे 5-5 कर करके उनको सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब वो सीट मतलब फुलफिल ना हो जाएगी जहाँ पर जितनी वैकेंसी होगी। ओके, ये क्लियर नहीं है कि कौन सी कैंडिडेट का अभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और जिनके टॉप पर होंगे पहले उनको इनवाइट किया जाएगा। तो टोटल जो है 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर समझ में आया है। तो अब हम चलते हैं अपने सवालों पर। जो हमारे सवाल थे, फर्स्ट ये हमारा सवाल था कि चॉइस में रैंक सभी के अलग अलग हैं। रैंक आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक इसलिए अलग अलग है कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में प्रेफरेंस जो दिया था उसमें आपकी मतलब प्रेफरेंस किसी सिटी में ज़्यादा होगी तो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट में नाम है। देन दूसरी लिस्ट की बात करें, इसमें बहुत कम होगी तो इसमें आपकी जो प्रेफरेंस है सबसे ऊपर है। समझ में आ गया? देखिए, जिसमें ज़्यादा है उसमें नीचे होगी आपकी प्रेफरेंस, जिसमें कम प्रेफरेंस कैंडिडेट जिसमें कम एप्लीकेशन आए होंगे उसमें आपकी लिस्ट में नाम ऊपर होगी। फिर देन दूसरा सवाल ये था कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, आपकी मेरिट लिस्ट है, फिर एक और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें जिन भी कैंडिडेट्स का करेक्शन होगा, जिनकी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें इनवाइट किया जाएगा, उनका DV होगा एंड इंटरव्यू होगा। जिसका भी सिलेक्शन DV मतलब जिसके भी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये इन्वाइट 5-5 करके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनके ही डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन ये था करेक्शन कैसे करेंगे। अभी देखिए, जैसे ही करेक्शन का डेट आएगा, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब तो पहले से कर लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए अभी।
जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम उसको अपने चैनल के थ्रू आपको बता देंगे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, बहुत जल्दी आने वाली है। ये अपडेट हमारे चैनल से आपको मिल जाएगा जब भी इसका कोई अपडेट निकलेगा, जब भी कोई नई लिस्ट मतलब फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ये करेक्शन के बाद ही ये लिस्ट तैयार की जाएगी। जिनको भी करेक्शन करना होगा वो अपना करेक्शन का फॉर्म मतलब भर देंगे, या फिर जैसे ही सब्सक्राइब कर रहे रहेंगे आपको अपडेट मिला जाएगा। जो भी कृषि विभाग से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे आपको मिलता रहेगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, मेरिट लिस्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट है, फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, देन तब आपका फाइनल स्टेज होगा जो ज्वाइनिंग होगी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस रहने वाला है, इतना छोटा सा स्टेप नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर सेकंड, जिन भी कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम नहीं है, जिन्होंने कह रहे कि हम अपना फॉर्म तो फिलअप किए थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, देखिए अभी जो लिस्ट में जो भी अपना प्रॉपर सही तरीके से फॉर्म को फिलअप किए थे सभी लोगों का लिस्ट में नाम डिलीट किया गया है, चाहे उसकी कम परसेंटेज हो चाहे ज़्यादा हो। आपने ये लिस्ट में देखा होगा, जिनका फॉर्म में मिस्टेक हुआ होगा उन्हीं का लिस्ट में नाम नहीं है। अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो फॉर्म में मतलब फिर से भरेंगे जब भी वैकेंसी फ्यूचर में आएगी। फिर देन लास्ट सवाल था, जिन भी कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम बहुत नीचे है उनके लिए एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं पहले उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा, पहले उन्हीं को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, पहले उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले उन्हीं का इंटरव्यू होगा और पहले उन्हीं को चांसेस मिलेंगे। तो बाकी अगर कोई भी अभी आपका क्वेश्चंस बचा हो तो हमारे अभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर कर लेंगे। अभी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें जो भी सिलेक्शन होंगे, कितनी सैलरी मिलेगी कौन कौन से कैंडिडेट्स को, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा उसकी एक पूरी लिस्ट आने वाली है बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, उनको भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अभी किसी नए वीडियो में नए। अभी के लिए थैंक यू।